इंटरव्यू को पेस सेट करने दें कि कितना तेज बोलना है, कितना आहिस्ता बोलना है, कितना जल्दी जल्दी मिसाल के तौर पर उसने एक सवाल किया, आपने उस सवाल का जवाब दिया। आपने जब उस सवाल का जवाब दे दिया तो अभी जवाब आप दे रहे थे, दरमियान में उसने टोक के अगला सवाल कर लिया, तो आपको उसको छोड़ के आगे चला जाना चाहिए। ये नहीं कहना चाहिए जनाब मुझे पहली बात तो मुकम्मल कर लेने दे, आपको कौन सी जल्दी पड़ी हुई है? यू कांट से दैट, आप ये नहीं कह सकते। तो इसी तरह से तो ये डिसाइड करने दें कि कब किस तरह से वो आपसे सवाल कर रहे हैं, उसके हाथ से स्टीयरिंग मत ले लें। उसके नोट्स में 2-4 बातें देख लीजिए। बालों के साथ खेलना है जी, नॉलेज बड़ा थोड़ा एक चीज का और उसके ऊपर ढेर सारी शेखी मारना शुरू कर देना, और इसी तरह से आई कांटेक्ट ना रख सकना, ये स्माइल का, तो ये सारी परसेंटेज एक मौजूद है, इसके ऊपर भी रिसर्च, इससे भी आपको बचना चाहिए। एक और देखिए, मत बैठिए तब तक जब तक कि कहा ना जाए कि बैठ जाइए। जो ही आप कमरे के अंदर दाखिल हो गए हैं तो आपका काम यह है कि यू हैव टू वेट। वो कहते हैं यस प्लीज हैव अ सीट, तो फिर आप तशरीफ रखिए। उसके बाद क्या है, प्रोफेशनल जितने भी होते हैं खासतौर पर ये बात, और वैसे जब इंटरव्यू देने आप गए हैं तो कोई चीज चबाते हुए मत जाइए, और अगर बड़ा जरूरी था चबाना तो वो कमरे में दाखिल होने से पहले वो निकाल बाहर फेंकिए, चाहे वो च्युइंगम हो, चाहे वो मिश्री हो, चाहे वो कुछ ही क्यों ना हो। इवन सिगरेट्स और बैड ब्रीथ, खासतौर पर सिगरेट, कुछ होते मुझे टेंशन बड़ी होती है, मैं सिगरेट पीऊंगा तो इंटरव्यूअर को उड़ा के रख दूंगा, तो उसका भी ध्यान जरा रखिएगा। और यह है कि आपने अपने एल्बोज वगैरह नहीं टेबल के ऊपर रखने, हाथ भी मैं तो आपसे कह रहा हूं नहीं रखने, और जब कुर्सी और टेबल के साथ इस तरह बैठेंगे, बैठते हो आपकी टांग कुर्सी को नहीं लगनी चाहिए, तो आप थोड़ा कुर्सी पीछे करके भी बैठ सकते हैं। उसके बाद देखिए, सिट बैक इन योर चेयर सो द इंटरव्यू कैन सी मोर ऑफ यू। आप और ज्यादा आगे झुक के अगर उससे बात करेंगे तो वो आपको प्रॉपर देख नहीं सकता है, इसलिए आप सिट बैक और वो आपको प्रॉपर देख सके। सिट इरेक्ट, वो सीधा बैठना है। डोंट कैरी एन ओवरसाइज हैंडबैग। आप लोग जितने भी, खासतौर पर मैं खातीन से अर्ज करूंगा कि आपके जितने भी फैशनेबल हैंडबैग्स हैं बड़े बड़े से, उस दिन नहीं वो लेके जाने, उस दिन छोटा सा एक हैंडबैग साथ लेकर जा रहे, क्योंकि ये ना कि आपको हैंडबैग रखना ही समझ ना आ रहा, कहां पे रखो, इतना सारा हैंडबैग और इसके अंदर ये मेरी इतनी, और फिर खासतौर पर हैंडबैग्स में कहा जाता है कि मुकद्दस औराक ना रखें, क्योंकि ये कहीं भी रखने पड़ सकते हैं। और इसको आप खासतौर पर आप सफर कर रहे हैं, आप अपने हैंडबैग को वॉशरूम में लेकर जाना चाहते हो और मुकद्दस वर्क उसके अंदर, तो बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। तो आप, दूसरी बात है कि हैंडबैग हमेशा नीचे फर्श पर राइट साइड पे रखे जाते हैं जो हैंडबैग्स होते हैं। उसके बाद कैरी अ बैग दैट इज स्मॉलर एंड मोर मैनेजेबल। पुट इट ऑन द फ्लोर ड्यूरिंग द इंटरव्यू, नेवर प्लेस इट ऑन इंटरव्यू। देखिए डेस्क पे उसके ऊपर नहीं रखना। एंड देन डोंट हैव एनी लॉन्ग फिंगर नेल्स, और खास तौर पर ये मर्द हो या औरतें, दोनों के लंबे फिंगर नेल्स वाला वो जो प्रोफेशनल्स को नहीं। इसी तरह से ये नहीं कि वहां जाके आप कॉमेडियन ही बन जाए, ये नहीं बनना, क्योंकि वो फॉर्मल है, वो सीरियस है। स्माइल होनी चाहिए, लेकिन ये नहीं कि आप जुगत मारना शुरू कर दें अपने इंटरव्यूअर को। इट शुड नॉट बी लाइक दिस। डोंट गिव वन और टू वर्ड, ना ही 1-2 लफ्जों का आंसर नहीं देना है। एंड देन डोंट डोमिनेट द कन्वर्सेशन। और ये भी नहीं कि आप अपना इल्म झाड़ना शुरू कर दें और उन्हें लगे कि पता नहीं ये तो हमसे भी ज्यादा काबिल है, तो ऐसे बंदे की हमें जरूरत नहीं है। उसके बाद देखिए, डोंट इंटरप्ट, बात में मत उनको टोके। डोंट से यू नो ऑल द टाइम, हर दफा ये नहीं हाँ मुझे इसका भी पता है और मैं ये भी कर सकता हूं और मैं वो भी कर डालूंगा, ऐसा नहीं। डोंट कॉल द इंटरव्यू बाय हिज और हर, और कभी भी आप उनको उनके नाम से नहीं। मसलन उन्होंने कहा कि दिस इज उमर, उन्हें अपना नाम बताया और उसके बाद आपने उससे बात, आपने कहा हाँ उमर ये बात यूं है, हाँ उमर वो नहीं, आप इस तरह नहीं कर सकते, आप उसे सर और मैम। डोंट स्लिप इनटू स्पीच मेकिंग और प्रीचिंग ऑफ, और इस तरह के गुफ्तगू नहीं शुरू कर दे। ये अक्सर टीचर्स के साथ होता है, हम लोग चूंकि पढ़ाते में अंदाजा है कि हम जैसे लोग जब इंटरव्यू देने लगते जाते हैं तो अगले सवाल करते हो लगता है इधर से लेक्चर शुरू हो गया। तो यू कैन नॉट, आप वहां पर टीच प्रीच करने नहीं गए हो, तकरीर नहीं करने गए हो, आपने सवाल का जवाब देना बस। यू आर इन कन्वर्सेशन, आपकी बात चल रही है उनके साथ। एंड डोंट मम्बल, वो जो बड़बड़ाना है और फिर बात बात के ऊपर थोड़ी देर को भूल जाना और फिर कुछ बोल देना और फिर यू हैव टू अवॉइड दैट। Drumming your fingers, swing your legs, or cracking your knuckles, ठीक है ना, ये और इधर से you can't do that, आपको वो नहीं करना चाहिए। ये तो होने नहीं चाहिए, पॉकेट में तो हाथ नहीं होने चाहिए, they are not good at all. Am I clear? Yes, sir. कपड़े बार बार सेट कर रहे हैं ना बाबा, बस सेट करके आइए ना।
बालों के साथ खिलवाड़ खेलना. Don't pick up anything from the recruiter that you're invited. कोई चीज वो हाँ आप वो वाली जो बात कर रहे थे मैं उसको बताऊं आपको, ऐसा नहीं करना है. जरूरत होगी तो वो आपसे पूछ लेंगे क्या जरूरत है आपको दोबारा उस तरफ जाने करने की, तो यू हैव टू अवॉइड दैट. और इस तरह से फोन कॉल्स भी नहीं, ये कई दफा हमारे साथ हुआ है. मुझे याद है कि मैं किसी जगह पे बैठा हुआ था, किसी ऑफिस में बुलाया हुआ था, तो मैं बाहर बैठा हुआ था, तो वहां पर एक खातून तशरीफ लाई, उनके हाथ में एक सीवी थी, चुरड़ी मुरड़ी हुई, और वो आई, वो ना मैं यहां से गुजर रही थी, मैंने कहा सीवी देती जाऊं. आई वाज शॉक्ड. मुझे वो वहां बैठी खातून कहने लगी सर अब इनको हम रख सकते हैं, आप बताइए हमें. तो बिकॉज दैट वाज नॉट फॉर्मल एट ऑल. वन हैज टू बाकायदा प्रॉपर चीजें लेकर आना करना. दिस रियली काउंट्स द मोस्ट. तो इसी तरह से फोन, कई होते हैं कि सर मैं फोन उठा लो, अच्छा अब इंटरव्यू चल रहा है, दरम्यान में से फोन उठा लिया, हाँ हाँ अम्मी मैं वो ना इंटरव्यू दे रहा हूं, ये इंटरव्यू दे रही. व्हाट इज दिस? यू कैनॉट. फॉर्मल चीजों को फॉर्मली तौर पर देखना कर, इसे बंद करके फ्लाइट मोड पे लगा के फिर आप अंदर जाए. बट डू बेस्ट ट्यून इट अप. और अगर मसलन आपको कॉल उठानी पड़ गई और आपने बात और आपने उसे कह दिया सॉरी सर बस वो कॉल वहां से आ गई, फिर आप उसके ऊपर गुफ्तगू शुरू कर दे. नो नहीं, पहले तो उठाना ही नहीं चाहिए, करना भी नहीं चाहिए. अच्छा अब यह है कि आप जब इंटरव्यू देने के लिए बैठ गए हो और फिर कोई बाहर से अंदर आया, फिर नहीं खड़े होना किसी के लिए. हाँ आपको लगा, चूंकि जरा मशरकी मामलात हैं, आपको लगा कि आपके वो जो साहब बैठे हुए थे वो भी खड़े हो गए, तो फिर आप बेशक खड़े हो जाइए, क्योंकि फिर आप खड़े नहीं होंगे तो फिर बहुत ज्यादा मामलात खराब हो सकते हैं. मैंने आपसे कहा था 5:20 तक बात करूंगा, मुझे 5-10 मिनट ऊपर लग गए. आई एम सॉरी फॉर दैट. आई कैन टेक योर क्वेश्चंस. आई कैन टेक योर क्वेश्चंस राइट नाउ. प्लीज कम ऑन. योर क्वेश्चंस माय आंसर. कोई सवाल आपके मन में हो पूछिए, मैं उसका जवाब देने के लिए हाजिर. सीवी बेटा यूं है कि मसलन मैं आपको, हाँ ये देखिए मिसाल की तरफ का पेज है, तो एक तो आप ये देखें कि ये किस में है, वो जो एक एल शेप के होते हैं फाइल्स जिसमें से नजर आता है, वो ट्रांसपेरेंट फाइल्स होते हैं, वो है, या कोई और फाइल, उसमें जाकर आपने ये देखे यूं दे, और कुछ ना तो यूं पकड़ाते हैं, उसको समझ ही नहीं आ रही मैं कहां से पकड़ूं, वो भी नहीं. तो आप जब उस तरह उनकी खिदमत में पेश करेंगे कि ये सीवी है. और दूसरी बात ये है कि आप जब सीवी देने के लिए गए हो, पहले तो आप उस राब्ता तो करें, वहां फोन करें, कोई बात करें कि मैंने सीवी के लिए आना है, कि आपके इंटरव्यूज चल रहे हैं नहीं चल रहे. ठीक है, चलते चलते मैं यहां से जा रहा था या जा रही थी, ये ले जरा सीवी मेरी पकड़े, ऐसे तो नहीं होता ना. तो आपको सीवी देने के लिए वहां पर जाना, बैठना, इंतजार करना, उनसे बात करें. वो जो बाहर लोग बैठे होते हैं उस वक्त तो इंटरव्यू नहीं हो सकता. आप ये रिक्वेस्ट जरूर कर सकते हैं कि अगर आजकल आपके इंटरव्यूज हो रहे हैं तो मेहरबानी होगी मेरा भी इंटरव्यू करवा दीजिए, और अगर आप फला दिन आइएगा तो ठीक है हम फला दिन आएंगे. कुछ लोग क्या करते हैं हमारे यहाँ, सीवी दे के गए, फिर मैसेज पे मैसेज आना शुरू हो जाते हैं, मैं कब आऊं. हम कहते भाई बुला लेंगे तुम्हें. 2 दफा कहते बुला लेंगे, 3 दफा अच्छा मुझे कोई ट्यूशन ही ढूंढ के दे दें, अच्छा मुझे कोई ये वाला काम करके दे दें. तो फिर आगे से हमारे पास एक ही ऑप्शन होता है कि उन्हें या तो ब्लॉक कर दें या उन्हें फोन करके कहें कि आइंदा इधर बात मत कीजिएगा. तो हमें इन चीजों को, एटिकेट को, चीजों को जाहिर सीखने की जरूरत है. जी सर. नॉर्मली जब आप वहां पर जाते हैं तो जो वो आपको बुलाते हैं वो लोग ना, तो वो नॉर्मली अपना हाथ सामने करते हैं, तो यू हैव टू वेट फॉर दैट. और समटाइम्स ये होता है कि वो अक्सर चूंकि पाकिस्तान में या हिंदुस्तान में या जो, तो नॉर्मली ये होता है कि वो थोड़ा शेक हैंड करने में थोड़ा वो टाइम ले रहे होते हैं कि देखें ये क्या करते हैं, तो यू कैन से अस्सलाम वालेकुम सर, दैट्स इट. सर इंटरव्यू रूम में एंटर होते हैं तो जो चेयर है वो जो रेलवे के सामने पड़ी साइड पे पड़ी, तो साथ वहाँ पे ये करे, तो क्या आप उसको दूसरी चेयर पे खुद अगर वो कहती है वो आप कहते प्लीज हैव अ सीट, जाएं बैठ जाएं. अब वो कहते प्लीज हैव अ सीट, जाएं जाकर बैठ जाएं. वेरी सिंपल. जहां भी कुर्सी पड़ी हुई है, जाहिर कुर्सी तो नॉर्मली इंटरव्यू के सामने पड़ी होती है, उधर उधर नहीं पड़ी हुई होती. अच्छा, वो फिर कॉन्टेक्स्ट मुख्तलिफ है ना, वो फिर कॉन्टेक्स्ट मुख्तलिफ है. देखिए जिस तरह CSS के अंदर जब इंटरव्यूज होते हैं तो उसमें कई चीजें होती हैं जिनमें वो इंडिकेटर देख रहे होते हैं. जिस तरह मिसाल के तौर पर मुझे एक कहानी किसी ने मुझसे शेयर की थी, अब हकीकत क्या है वो तो अल्लाह बेहतर जानता है. वो CSP का एक इंटरव्यू था, तो वहां पर वो गए तो टेबल के ऊपर एक हथौड़ी और कील रखा हुआ था, तो उसने कहा कि ये जरा वो तस्वीर पड़ी है तो टांग दीजिए यहां पर. तो वो गया और उसने टांग दी. दूसरा गया, उसको भी यही कहा, उसने कहा मैं अफसर बनने आया हूं, तस्वीरें लगाने आया हूं आपकी. तो उन्होंने कहा यार इसमें तो एटीट्यूड है, ये तो अफसर बन सकता है, और उसमें तो एटीट्यूड ही कुछ.
समझ रहे बात को? तो ये इस तरह की गिमिक्स होती हैं छोटी छोटी सी, लेकिन जाहिर तरीका तो वही है. आप जहां जा रहे हैं आप इंटरव्यू करने के लिए और आपको कहा जा रहा है हैव अ सीट, तो आप क्या कहेंगे? मिसाल के तौर पर कमरे में दाखिल हुए हैं, मैंने आपसे कहा हैव अ सीट, आप मुझे क्या कहेंगे? पीएन से कहें कुर्सी ठीक करके दे, आप ये तो नहीं कहेंगे ना. यू वुड गो एंड सिट इन देयर, यू वुड फॉलो ऑर्डर्स. वेरी सिंपल. जी जनाब. नो क्वेश्चन. Any question from your side?